18 साल का सूखा खत्म करने के बाद कांग्रेस में उत्साह का आलम। युवाओं ने आतिशबाजी कर बैंड बाजे पर झूमकर खुशी जाहिर की। निगम परिसर के सामने हुआ आयोजन। यातायात में अव्यवस्था का आलम। स्कूल की छुट्टी के समय लग जाता है लंबा जाम, नहीं होती कोई व्यवस्था। यातायात व्यवस्था संभालने वाले भी नदारद। सावन के पहले सोमवार में जिले भर के मंदिरों में हुए विविध आयोजन। शहर के प्रमुख मंदिरों के दर्शन करें आप ग्लोबल नेटवर्क के माध्यम से। और सावन की संस्कृति को सहेजने का कार्य कर रही सामाजिक संस्थाएं राधा रानी वुमेन क्लब सहित हम फाउंडेशन ने किया आयोजन। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। नगरीय निकाय के नतीजे आने के बाद से कांग्रेस में जश्न का माहौल है, जिसके चलते तरह तरह के आयोजन हो रहे हैं। नगरीय निकाय में मिली बड़ी जीत के बाद कांग्रेस के युवाओं ने छिंदवाड़ा निगम कार्यालय के समक्ष खुशी जाहिर की। इस अवसर पर आतिशबाजी सहित बैंड बाजा के बीच युवा खुशी से झूमते नजर आए। 18 साल बाद आई निगम में कांग्रेस नेताओं में खुशी का माहौल है। नगर निगम में इस बार कांग्रेस के सर्वाधिक पार्षद जीत कर आए हैं, इसीलिए अध्यक्ष पद पर भी कांग्रेस की ही दावेदारी है। युवाओं ने मिलकर इस खुशी में जश्न मनाया। सड़क पर जाम की समस्या आम हो गई है, पर ये उस समय और बढ़ जाती है जिस समय स्कूलों की छुट्टी होती है। उत्कृष्ट विद्यालय और एमएलबी स्कूल आमने सामने होने के कारण मार्ग पर लंबा जाम लग जाता है, जिसके चलते आवाजाही करने वाले वाहनों को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। खास बात यह है कि इस अवसर पर ना तो पुलिस होती है, ना ही कोई व्यवस्था। प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। सावन संस्कृति पर राधा रानी वुमेन क्लब एवं हम फाउंडेशन भारत छिंदवाड़ा के तत्वावधान में आज आयोजन किए गए। आयोजन के माध्यम से भारतीय परंपराओं को जीवित रखते हुए सावन की संस्कृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वार्ड नंबर 17 क्षत्रिय भवन में आयोजित किए गए कार्यक्रम में सावन के झूले गीत गाकर भगवान श्री कृष्ण के भक्तिमय सांस्कृतिक कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज की।
से हुए राधा रानी वुमेन्स क्लब द्वारा आज सावन का स्वागत किया गया, जिसमें हमारे द्वारा आज सावन के गीतों का आयोजन किया गया। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के साथ सावन का स्वागत किया गया। राधा रानी वुमेन्स क्लब के साथ ही हम फाउंडेशन भारत की महिला कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हुई और महिलाओं के लिए अच्छे कार्य करने का प्रण लिया। समिति की सभी 40 से 50 महिलाओं द्वारा किया गया आयोजन बहुत आनंदमय था। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हर वंदे। खबरों में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। विजयी होकर अपने वार्ड वापस पहुंच रहे प्रत्याशियों द्वारा वार्ड वासियों के लिए आभार रैली का आयोजन किया जा रहा है। देर रात तक विजयी हुए प्रत्याशियों द्वारा आयोजन किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी शामिल हुए। विजयी प्रत्याशियों ने आभार रैली निकालकर वार्ड का भ्रमण कर लोगों का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर बड़े प्रत्याशियों द्वारा स्थानीय कार्यकर्ताओं के लिए डीजे सहित भोजन की भी व्यवस्था की गई थी, जिसमें कार्यकर्ता सहित आम जन ने शामिल होकर जीत का जश्न मनाया। इस मौके पर कांग्रेस के विजयी पार्षद चंद्रभान देवरे ने अपने क्षेत्र में घूमकर आम जन का आभार प्रदर्शन किया। कांग्रेस के वार्ड क्रमांक 39 से विजयी हुए पार्षद सरिता चिंटू काले ने भी स्वामी विवेकानंद वार्ड में घर घर जाकर मतदाताओं का आभार व्यक्त किया और उनकी अपेक्षाओं में खरा उतरने की बात कही।
मंदिरों में इन दिनों लगातार श्रद्धालु भक्तों की भीड़ देखी जा सकती है। भगवान शिव के भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। सावन आते ही शिव शंकर के मंदिरों में भक्तों का तांता लग जाता है। सोमवार को इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि सोमवार भगवान शंकर का ही दिन माना जाता है। सुबह से ही बड़ी संख्या में शिवालयों में महिलाओं की भारी संख्या देखने को मिली। सुबह से ही महिलाएं पूजा की थाली हाथों में लेकर पिंडी पर चढ़ाने के लिए जल भरकर मंदिर पहुंची और पूजन पाठ में शामिल हुई। सावन माह में भगवान शिव की पूजा का महत्व बढ़ जाता है। अनगढ़ हनुमान मंदिर में रुद्राभिषेक का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त शामिल हुए। 50 शिवलिंग में एक साथ रुद्राभिषेक किया गया। छोटी बाजार स्थित प्राचीन पंचमुखी शिवलिंग का नर्मदा के जल सहित सहस्त्र धारा से रुद्राभिषेक किया गया। इस अवसर पर बाबा अमरनाथ का शिवलिंग बनाकर रुद्राभिषेक किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी सहित भक्तजन उपस्थित रहे। केसरी नंदन हनुमान मंदिर में भी भगवान शिव की पूजा भक्तों द्वारा की गई। इस अवसर पर विशेष पूजन पाठ किया गया, जिसमें मंदिर समिति सदस्य सहित भक्तगण शामिल हुए। ओम देव हो शांति अंतरिक्ष भूमि शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोकदया शांति वनस्पतया यस्साम सर्वे विश्वमेतां भूत रसवंचति ओम शांति 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 रवतु सर्वारिष्टता महारूप प्रियंता नमः ओम सदा शिव अर्पणम् अस्तु ओम सदा शिव अर्पणम् अस्तु ओम हर महादेव। बोली काशी विश्वनाथ भगवान की जय। वहीं से धागा भैया ऐसा गोल गोल कर आप शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय
छिंदवाड़ा नगर के प्राचीन मंदिर पातालेश्वर में भी सुबह से ही भक्तों की भीड़ नजर आई। पातालेश्वर महादेव की पूजा करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त हाथों में पूजा की थाली लेकर पूजा करने के लिए मंदिर पहुंचे। श्री महाकाल मारुति नंदन सेवा समिति द्वारा महाकाल मंदिर में विभिन्न आयोजन किए गए। विशेष पूजन पाठ में भक्तों ने अपनी सहभागिता दी और मंदिर में पहुंचकर पूजा पाठ किया। एक विशेष सूचना आज रात 3 बजे बाबा महाकाल जी की गाड़ी को व्यवस्थित ढंग से मार करते हैं। इधर चलना पड़ेगा। बारे 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 माधव हरि उमापति राम जी हर जगह पावनी त्रिविधता पदम भय भावनी राम रूप तब रामा चले पदमंती सावन के विशेष पर्व पर श्री महाकाल मारुति नंदन सेवा समिति द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से बाबा महाकाल को सजाया जाता है। बाबा मन महत जी की झांकी बनाई जाती है, उसका भी श्रृंगार किया जाता है और प्रति सोमवार को बाबा महाकाल को ताजे मुर्दे की भस्म की राख चढ़ाई जाती है। रात्रि में आरती के समय 8 बजे सभी श्रद्धालु आएँ और यहाँ पे पुण्य लाभ अर्जित करें। और विशेष सूचना हर सोमवार को अलग अलग श्रृंगार होता है बाबा महाकाल जी का और मन महत जी का, और विशाल भंडारे का आयोजन समिति द्वारा किया जाता है।
जय श्री महाकाल। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। आई एक बार फिर रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। 18 साल का सूखा खत्म करने के बाद कांग्रेस में उत्साह का आलम। युवाओं ने आतिशबाजी कर बैंड बाजे पर झूमकर खुशी जाहिर की। निगम परिसर के सामने हुआ आयोजन। यातायात में अव्यवस्था का आलम। स्कूल की छुट्टी के समय लग जाता है लंबा जाम, नहीं होती कोई व्यवस्था। यातायात व्यवस्था संभालने वाले भी नदारद। सावन के पहले सोमवार में जिले भर के मंदिरों में हुए विविध आयोजन। शहर के प्रमुख मंदिरों के दर्शन करें आप ग्लोबल नेटवर्क के माध्यम से। और सावन की संस्कृति को सहेजने का कार्य कर रही सामाजिक संस्थाएं राधा रानी वुमेन क्लब सहित हम फाउंडेशन ने किया आयोजन। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।